हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की चौथी हेडिंग। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 बायोलॉजी का 7वां चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। पिछले वीडियो में हमने केचुए के बारे में बताया था, अर्थवॉर्म के बारे में। आइए देखते हैं कॉकरोच तिलचट्टा के बारे में। ध्यान से पढ़ते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए सर। कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं। ठीक है, तो आप फिगर देख सकते हैं, यह कॉकरोच का फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं कॉकरोच का कलर क्या होता है। तो कॉकरोच जो है चमकदार भूरे रंग के होते हैं अथवा फिर काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं। इनका शरीर जो होता है वह सपाट होता है, जिन्हें संघ आर्थ्रोपोडा, जिन्हें किस संघ में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा में सम्मिलित किया गया है। तो कॉकरोच को फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्यों? क्योंकि इनकी जो पाद होते हैं वे ज्वाइंट पाद होते हैं, इनमें संधि पाद पाए जाते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। और आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा में, इंसेक्टा कौन सा वर्ग है? कीट वर्ग है, जिसमें कीट को रखा गया है। तो इसको आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल और हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉकरोच जो हैं उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले कलर के, लाल अथवा हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इनका आकार जो है वह, ठीक है, 1/4 से लेकर 3 इंच तक होता है। इनका आकार 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक होता है, अर्थात 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक इनका आकार होता है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को देखें। यह इनका तिलचट्टे का बाह्य चित्र आप देख रहे हैं। इनमें लंबी श्रृंगिका, ठीक है, यह आपके देख रहे हैं, यह आपका तंतु रूप श्रृंगिका है, एंटीनी है। इनमें लंबी श्रृंगिका पाई जाती है। पैर, ये आप देखें, यह पैर है इसका, पैर। और ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है। यह आपकी इसकी शरीर की भित्ति है, यह इसकी वृद्धि कैसी होती है? चपटी वृद्धि होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप देखें ध्यान से। इसमें आप देखें, यह आपका संयुक्त आँख है, संयुक्त आँख, कंपाउंड आई पाई जाती है कॉकरोच में। यह इसका सिर है, ठीक है, यह हेड है इसका, सिर। यह आपका प्रवक्ष पृष्ठक है, यह हिस्सा, ठीक है। यह वक्षक है आपका, मध्य वक्ष, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है, यह आपका उदर वाला हिस्सा है। तो कॉकरोच का शरीर जो है 3 भागों में बटा है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, सिर में जो है तंतु रूप श्रृंगिका पाई जाती है, संयुक्त आँख पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखें प्रवक्ष पृष्ठक हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ से आप देखें, यह आपका टैगमिना है पंख के रूप में। यह पिछला पंख है, पश्च पंख है, पिछला पंख है, यह अगला है, टैगमिना। ठीक है, यह इसके पैर हैं, अग्रवक्षीय टांग, यह आपका पश्चवक्षीय टांग। ठीक है, यह सब टांग फिगर आप देख रहे हैं। तो यह इसमें टांग जो है 3 जोड़े टांग हैं इसमें, अग्रवक्षीय टांग, ठीक है, मध्यवक्षीय टांग और यह पिछला वाला टांग अर्थात पश्चवक्षीय टांग। तो यह 3 टांग हैं, अग्रवक्षीय टांग, मध्यवक्षीय टांग और पश्चवक्षीय टांग। ठीक है, यह आपका मध्यवक्ष है, यह आपका पश्चवक्ष है। ठीक है, यह उदर का हिस्सा आप देख रहे हैं। पिछले हिस्से में आप देख रहे हैं कि यह गुदा लूम पाया जाता है, यह आपका गुदा लूम है। यह सारे स्ट्रक्चर जो हैं एक तिलचट्टे को बाहर से देखने पर दिखाई देगा। ठीक है, तो तिलचट्टा कैसा होता है, कॉकरोच कैसा होता है? तो कॉकरोच जो है चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं, जिन्हें संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल
तथा हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इनका आकार 1/4 से 3 इंच अर्थात 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होता है। इनमें लंबी श्रृंगिका, एंटीना, पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है, जो कि सिर को ढके रहती है। ठीक है, जो क्या करती है, सिर को ढके रहती है। समस्त शरीर संसार में, ठीक है, समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी है और नम जगह पर पाए जाते हैं। तो कॉकरोच जो हैं वे कैसे प्राणी हैं? तो कॉकरोच जो हैं रात्रिचर हैं, रात में निकलने वाले हैं और सर्वभक्षी प्राणी है, सब कुछ खाने वाले हैं और नम जगह पर यह मिलते हैं। ये मनुष्य के घर में रहकर गंभीर पिंडक और अनेक प्रकार के रोग के वाहक होते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच जो है मनुष्य के घर में रहकर जो है गंभीर पिंडक और अनेक प्रकार के रोगों के वाहक का काम करता है। ठीक, अब देखते हैं बाह्य आकारकी के बारे में। कॉकरोच जो है इसकी बाह्य आकारकी क्या कैसी होती है, कैसे यह बाहर से दिखता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें स्टूडेंट्स। सामान्य वयस्क कॉकरोच जाति पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। जो सामान्य वयस्क कॉकरोच की बात जिसकी हो रही है उसका नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का 34 से 53 मिलीमीटर लंबा तथा पंखों वाला होता है। ठीक है, तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की लंबाई जो है वह 34 से लेकर 53 मिलीमीटर होती है लंबी और पंखों वाली होती है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पंख जो है अगर नर कॉकरोच है तो पंख जो है उसके उदर के आखिरी छोर से भी बड़े होते हैं। ठीक है, पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं। ठीक, कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है और इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कॉकरोच के शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, तो कॉकरोच के जो शरीर है वह 3 भागों में बटा होता है, जिसका फिगर हमने आपको दिखाया था। इसे क्या कहते हैं, सबसे आगे वाला हिस्सा जो है वह आपका सिर है, उसके बाद वक्ष होता है और फिर उदर होता है। तो सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में इसका शरीर बटा होता है। यह सिर है, यह हिस्सा आप देख रहे हैं वक्ष है और यह हिस्सा जो है आपका उदर है। तो कॉकरोच का शरीर जो है 3 भागों में बटा है, सिर, वक्ष और उदर। आगे देखें, इसका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना होता है। कॉकरोच का पूरा शरीर जो है वह किससे बना है, काइटिन का बना है। कॉकरोच का पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त कंकाल का बना होता है। ठीक है, कलर क्या होगा इसका, भूरे रंग का। तो कॉकरोच का पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना होता है, भूरे रंग का। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक खंड में पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो मजबूत होती हैं। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं, कटक कहते हैं। तो प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं जिन्हें कटक स्क्लेराइड्स कहा जाता है। पृष्ठ वाली पृष्ठकांश और अधर वाली अर्धकांश कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं जिन्हें कटक कहा जाता है, स्क्लेराइड्स कहा जाता है,
जो पृष्ठ पर होता है उसे पृष्ठकांश कहते हैं और जो अधर होता है उसे अर्धकांश कहते हैं। एक खंड आपस में एक पतली, महीन व लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो खंड होते हैं वे आपस में एक पतली, महीन, लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं, जिसे संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो जिस झिल्ली से जुड़े होते हैं उसे संधिकारी झिल्ली या फिर संधि झिल्ली कहते हैं। ठीक है, शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। ठीक है, तो शरीर के अगले भाग में इसका सिर होता है जो कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। शरीर के, यह आप सिर देख रहे हैं, तिलचट्टे का सिर का क्षेत्र, सिर क्षेत्र को दर्शाता हुआ यह फिगर है। ठीक है, अब इसके मुख के भाग का यह फिगर बनाया गया है अलग अलग, इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। तो कॉकरोच में जो सिर है वह शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। ठीक है, यह 6 खंडों के मिलने से बनता है। ठीक है, सिर जो है वह 6 खंडों के मिलने से बनता है। तो शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर क्या होता है, त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। यह 6 खंडों के मिलने से बनता है तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो गर्दन होता है वो लचीला होता है, जिसके कारण यह सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर, संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। ठीक है, सिर पर क्या होते हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं, कंपाउंड आईज होते हैं। आंखों के आगे झिल्ली नुमा सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकलती है। ठीक है, तो यह आंखों के आगे देखें, यह सॉकेट है, झिल्ली युक्त सॉकेट है, जिसमें यह धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, जिसको क्या कहते हैं, श्रृंगिका कहा जाता है। श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं। इस श्रृंगिका में क्या पाए जाते हैं, संवेदी ग्राही पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं श्रृंगिका में, सेंसरी रिसेप्टर्स श्रृंगिका में पाए जाते हैं, जो वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं। यह जो इसमें रिसेप्टर्स जो पाए जा रहे हैं वे वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं। यह सिर का अगला हिस्सा है जिसमें उपांग लगे होते हैं। ठीक है, सिर के आगे वाले हिस्से में उपांग लगे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि शरीर के अगले भाग पर, शरीर के अग्रभाग पर स्थित सिर कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग यह समकोण बनाता है। यह 6 खंडों के मिलने से बनता है और अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। ठीक है, सिर पर संपुटिका, सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट में, आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकलती है। ठीक है, यह श्रृंगिका आप देख रहे हैं। श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं श्रृंगिका में, जो वातावरण दशाओं को मापने का काम करते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर, इस छोर पर, सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं, जिनसे काटने चबाने वाले मुखांग बनते हैं। ठीक है, तो सिर के आगे वाले छोर पर आप देख रहे हैं उपांग लगे हुए हैं अलग अलग, जिनसे
काटने व चबाने वाले मुखांग बनते हैं। इसमें आप देख रहे हैं मैंडिबुल है, यह लेब्रम है, यह आप आगे देख रहे हैं लेबियम, यह है आपका लेबियम मैक्सिला। ठीक है, मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला, यह संरचनाएं मिलकर काटने और चबाने के काम करती है। मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्वस्थ ऊपरी जबड़ा, ठीक है, मुखांग में एक जोड़ी जो है ऊर्ध्वस्थ ऊपरी जबड़ा पाया जाता है। एक जोड़ी चिबुकास्थ होती है, एक जोड़ी क्या पाई जाती है, चुबिकास्थ होती है, एक जोड़ी जंभिका होता है और एक आधारोष्ठ होता है। ठीक है, तो मुखांग में क्या क्या पाए जाते हैं, तो मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्वरोष्ठ ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी चुबिकास्थ, एक जोड़ी जंभिका और एक आधारोष्ठ होता है। ठीक है, एक मध्य लचीली पाल, एक मध्य लचीली पाल होती है जिसे अधोग्रसनी कहते हैं। इसमें एक मध्य लचीली पाल होती है जिसे क्या कहते हैं, अधोग्रसनी, हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। यह जीहा का कार्य करती है। यह किसका काम करती है, जीहा का काम करती है, जीभ का काम करती है, जो कि मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है। ठीक है, तो यह मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है अधोग्रसनी, हाइपोफेरिंक्स, जो जीहा का कार्य करती है। फिगर में आप देख सकते हैं, यह एक तिलचट्टा के सिर का फिगर है जिसमें संयुक्त आंख, नेत्रक, श्रृंगिका, मुखपाट में मैक्सिला, मैक्सिला, लेबियम, लेबियम, लेब्रम और मैंडिबल। अलग अलग पार्ट में आप देख सकते हैं। यह फिगर बीच में आपके यह अधोग्रसनी है, हाइपोफेरिंक्स, जो किसका काम करेगी, जीभ का काम करती है। यह हाइपोफेरिंक्स, ठीक है, हाइपोफेरिंक्स जो है जीभ का काम करती है। यह फिगर देखें, लेबियम, लेब्रियम, यह आपका मैक्सिला है, मैक्सिला, यह आपके मैंडिबल हैं। ठीक है, तो मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्वस्थ ऊपरी जबड़ा होता है, एक जोड़ी ऊर्ध्वस्थ ऊपरी जबड़ा होता है, एक जोड़ी चुंबिकास्थ होते हैं, एक जोड़ी जंभिका पाई जाती है। ठीक है, एक जोड़ी जंभिका और एक आधारोष्ठ होता है। एक मध्य लचीली पाल है जिसे अधोग्रसनी कहते हैं, हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, जीहा का कार्य करती है, जो मुखांगों में, मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है। तो यह जो है मुखांग है काकरोच के, जिसमें आप देख रहे हैं लेब्रम, मैंडिबल, मैंडिबल में दो हिस्से होते हैं, पोषण क्षेत्र और कृंतक क्षेत्र। यह आपका मैक्सिला है और यह लेब्रियम। यह सारे स्ट्रक्चर जो हैं काकरोच के मुखांग में पाए जाते हैं। वक्ष, ये तो सिर के बारे में हो गया। अब काकरोच के वक्ष के बारे में देखते हैं। वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। काकरोच का वक्ष जो है वह 3 भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। काकरोच के वक्ष को मुख्यतः 3 भागों में बांटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। सिरवक्ष से अग्रवक्षक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो जो आपका सिरवक्ष है, काकरोच का सिरवक्ष है, उससे अग्रवक्षक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन कहते हैं। ठीक है, तो सिरवक्ष से अग्रवक्षक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन कहते हैं। आगे देखें, प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, टांगे जो हैं
किस किस भागों से बनी होती हैं? तो टांगों में कच्छांग, कोक्सा, शिखरक, ट्रोकेंटर, उर्विका, फीमर, अंतजंघिका, टिबिया व गुल्फ, टार्सस, यह सारे टांगों के पार्ट्स का नेम है। तो प्रत्येक वक्षी खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, जिन्हें कच्छांग, कोक्सा, शिखरक, ट्रोकेंटर, उर्विका, फीमर, अंतजरिका, टिबिया और गुल्फ, टार्सस कहा जाता है। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्यवक्ष से निकलता है। काकरोच में पंखों का जो प्रथम जोड़ा है वह कहाँ से निकलता है? मध्यवक्ष से, तथा दूसरा पश्चवक्ष से निकलता है। ठीक है, तो काकरोच में पंखों का प्रथम जोड़ा मध्यवक्ष से, जबकि दूसरा जोड़ा पश्चवक्ष से निकलता है। अग्रपंख अर्थात मध्यवक्षी, जिसे प्रवार आच्छद कहते हैं, टेगमेन कहा जाता है। जो अग्रपंख होता है उसे क्या कहते हैं? टेगमेन, प्रवार आच्छद कहते हैं। कैसा होता है? अपारदर्शी, गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में पश्चवक्ष पंखों से ढके रहते हैं। ठीक है, तो विश्राम की अवस्था में पिछला जो पंख है उससे अगला पंख जो है ढका रहता है। तो पंखों का प्रथम जोड़ा वह मध्यवक्ष से निकलता है, जबकि दूसरा जोड़ा जो है पश्चवक्ष से निकलता है। अग्रपंख अर्थात मध्यवक्षी पंख, जिसे प्रवार आच्छद कहते हैं, टेगमेन कहते हैं, अपारदर्शी, गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में पश्चवक्ष पंखों से ढके रहते हैं। पश्च पंख पारदर्शी, झिल्ली नुमा होते हैं। जो पश्च पंख हैं वे कैसे होते हैं? पारदर्शी, झिल्ली नुमा होते हैं तथा उड़ने में मदद करते हैं। तो काकरोच जो है पश्च पंख के द्वारा उड़ने में सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडी होता है। ठीक है, अब उदर के बारे में देखते हैं। सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में डिवाइड था। पहले सिर के बारे में आपने पढ़ा, फिर वक्ष के बारे में, अब उदर के बारे में देखते हैं। नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडी होता है, 10 खंडों में डिवाइड होता है। 7वां अधरक नौकाकार होता है। जो 7वां हिस्सा है वह नौकाकार होता है। 8वां और 9वां अधरक के साथ मिलकर, 8वां व 9वां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ बनाता है, जेनाइटल चेंबर बनाता है। ठीक है, नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडी होता है। नर और मादा दोनों में उदर 10 खंडी होता है। 7वां अधरक नौकाकार होता है। 7वां जो अधरक है वो कैसा होता है? नौकाकार होता है। तथा 8वां व 9वां अधरक के साथ मिलकर, ठीक है, 8वां और 9वां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ बनाता है, जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व समपार्श्विक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 7वां जो है अधरक नौकाकार होता है तथा 8वां व 9वां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ बनाता है, जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व समपार्श्विक ग्रंथियां होती हैं। नर में केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है। ठीक है, तो नर में जो है केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है। नर और मादा दोनों में 10वें खंड पर, नर और मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधयुक्त तंतुमय
गुदीय लूम होते हैं। ठीक है, फिगर में आपको हमने दिखाया था गुदीय लूम के बारे में। एनल सर्काई, यह देख सकते हैं, यह फिगर है एनल सर्काई का। तो नर और मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधियुक्त तंतुमयी गुदीय लूम होते हैं, एनल सर्काई होता है। इन लूमों के नीचे की ओर, इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में, नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदासूक होता है। यह किसमें होता है? केवल नर में होता है। एनल स्टाइल्स यह केवल नर में पाया जाता है। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में, नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदा सूक एनल स्टाइल होता है। मादा में सूक अनुपस्थित होते हैं। मादा में एनल स्टाइल नहीं पाया जाता है, केवल नर में एक जोड़ी छोटे धागे के समान एनल स्टाइल होते हैं, मादा में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यह था काकरोच के बाह्य आकारकी के बारे में, जिसमें उसके सिर का स्ट्रक्चर आपने, वक्ष का, और फिर लास्ट में उदर का स्ट्रक्चर आपने देखा। ठीक है, अगले वीडियो में आंतरिक आकारकी की चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।